हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स के पार्ट 5 में। ट्रेडर, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर समझनी होगी कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना तो इम्पोर्टेंट है, बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने पैसों को लॉस से बचाना। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। मतलब कि कैसे हम बड़े लॉस से बच सकते हैं, कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा प्रॉफिट हो, और कैसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें ताकि एक इन्वेस्टमेंट का लॉस दूसरे इन्वेस्टमेंट से कवर हो जाए। सो ट्रेडर, अगर आप एक बिगिनर हैं एंड आप भी स्टॉक मार्केट में सीरियस है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। स्टॉक मार्केट में जो है प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, ये तो आपको पता होगा। अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो किसी को लॉस होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट और लॉस होना तो आम बात है, लेकिन यहाँ पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर यानी कि समझदार इन्वेस्टर वो होता है जो लॉस को कंट्रोल करना जानता है। अगर आप बिना प्लानिंग के ट्रेड करोगे, आप जो है अगर आप बिना प्लानिंग के ट्रेड करते हो तो यहाँ पर जो है आपको एक दो दिन तो बड़ा प्रॉफिट होगा, एक दो दिन तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके बाद शायद आपको यहाँ पर बड़ा लॉस हो सके, क्योंकि यहाँ पर आप जो है बिना प्लानिंग के एंट्री कर रहे हो। और अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया है तो यहाँ पर आपकी जो है एक गलत ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल लॉस में जा सकता है, मतलब कि आपका पूरा कैपिटल उड़ सकता है। चलिए रिस्क मैनेजमेंट के कुछ बेसिक रूल्स हम समझते हैं जो कि हर इन्वेस्टर को जो है फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट रूल यहाँ पर आता है कि कभी भी सारा पैसा एक ही ट्रेड में ना लगाए। हमेशा आपको अपनी कैपिटल का सिर्फ 1 या फिर 2% यहाँ पर कैपिटल जो है उसी को यहाँ पर लॉस में रखना है। जैसे कि मान लो आपके पास जो है 1 लाख रुपए है, आपके पास 1 लाख रुपए है एंड यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम 2000 रुपये तक का लॉस ले सकते हैं। इससे अगर आप यहाँ पर 1 या फिर 2 ट्रेड गलत लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर जो है कैपिटल बचा रहेगा और आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, मतलब कि आप दूसरी ट्रेड लेकर इस लॉस को कवर कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में लगाते हैं एंड मार्केट जो है आपकी अपोजिट चली जाए, आप जो है गलत ट्रेड में एंट्री ले लो, तो यहाँ पर जो है आपका पूरा कैपिटल लॉस में जा सकता है। इसलिए आपको कभी भी सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाना है। ओके, एंड सेकंड रूल यहाँ पर आता है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए। बिगिनर लोग जो होते हैं उनको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है एक प्री डिसाइडेड प्राइस, जहाँ पर आप जो है स्टॉक बेच देंगे। मतलब कि यहाँ पर आप जो एक प्राइस सेट करते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल इस प्राइस पर आ जाती है तो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा लॉस यहाँ पर नहीं ले सकता। ओके, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, कितना लॉस आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। ये आपको बड़े लॉसेस से बचाता है और आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी ओवर ट्रेडिंग से भी रोकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो आपने जो है इन्फोसेंस कंपनी का जो है स्टॉक बाय किया, उसका प्राइस चल रहा था 1500। ओके, मान लो हम यहाँ पर जो है इन्फोसेंस कंपनी का यहाँ पर एक स्टॉक बाय करते हैं जिसका प्राइस चल रहा था 1500 रुपये। अब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना रखते हैं, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 1450 का। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 1450 का। अब इस कंडीशन में अगर इन्फोसिस का प्राइस जो है गिरता है, स्टॉक जो है डाउन साइड आता है, तो अगर जो प्राइस है वो 1450 रुपये पर आएगा तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो ओनली 50 रुपये का होगा। आपका यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो 50 रुपये का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने लिमिट सेट की थी, यानी कि यहाँ पर आपने जो है स्टॉप लॉस प्लेस किया था कि आप यहाँ पर जो है कितना लॉस यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, इससे आप जो है बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आप जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाते और मार्केट जो है और भी नीचे चली जाए तो यहाँ पर आपकी जो पूरी कैपिटल है वो यहाँ पर लॉस में जा सकती है, पूरी कैपिटल उड़ सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। थर्ड रूल यहाँ पर आता है कि हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करें। आपको हर ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट में ये सोचना है कि कितना रिस्क आप यहाँ पर ले रहे हैं
और कितना रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल सकता है, यानी कि कितना प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। आपको यहाँ पर जो है कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो अगर आप जो है 1500 रुपये यहाँ पर इन्फोसेंस कंपनी का एक स्टॉक बाय करते हैं, 1500 रुपये में आप यहाँ पर इन्फोसेंस कंपनी का एक स्टॉक बाय करते हैं एंड यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कितना का रखेंगे, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे 1450 का। ओके, देन यहाँ पर आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 1600 रुपये का। यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 1600 रुपये का एंड यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1450 का रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो रेशियो होगा वो 1:2 का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, यानी कि आप यहाँ पर 50 रुपये का आप यहाँ पर लॉस लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट रहेगा यानी कि आप जो यहाँ पर टारगेट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप जो है 100 रुपीज़ का आप यहाँ पर टारगेट लेना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आप 100 रुपीज़ का टारगेट लेना चाहते हैं। तो ये जो रेशियो हो गया वो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। तो आप जो है अपने हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप यहाँ पर सेट करके चल सकते हैं कि कितना लॉस आप यहाँ पर जो है ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन अब यहाँ पर हम समझते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको जो है अपना पूरा पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, मतलब कि यहाँ पर आपको जो है अपना पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको जो है अलग अलग एसेट्स या फिर अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको जो है एक स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आप जो है दूसरे स्टॉक में उस लॉस को जो है कवर कर सकते हो। अगर आपने जो है अपने पैसों को एक ही जगह यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है, तो अगर आप जो है एक ही स्टॉक में सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हो और वो स्टॉक जो है आपके अपोजिट चला जाए तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पर लॉस में जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, यानी कि अपने पैसों को जो है अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग बैंक हो गए जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। आप यहाँ पर जो है IT सेक्टर जैसे कि इन्फोसेंस कंपनी हो गई, TCS कंपनी हो गई, तो इस तरह से जो आपको यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है एंड यहाँ पर आप जो है डिफरेंट एसेट्स क्लासेस इंक्लूड करें। जैसे कि मान लो आपका जो पूरा कैपिटल है उसका 60% यानी कि 60% आपको जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, 10% आपको जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। ओके, तो इस तरह से आप जो है अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको जो है 20% आपको जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एंड यहाँ पर जो 10% बचा उसको आप जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स में आपको जो है यहाँ पर रिस्क जो है कम मिलेगा और स्टेबल इनकम यहाँ पर आपको मिलती है। म्यूचुअल फंड में यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, मतलब कि यहाँ पर आप जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपके पैसों को सेफ जगह इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में आपको जो है हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन वहाँ पर जो है रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर अपने हिसाब से अपने कैपिटल को मैनेज करके चल सकते हैं कि कितना कैपिटल आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितना कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर हम जो है रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन की कुछ कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर एक बार हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाए, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। सेकंड था स्टॉप लॉस नहीं लगाना। बहुत से लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जिसके कारण उनको जो है बड़ा लॉस हो जाता है, तो स्टॉप लॉस आपको जो है ज़रूर लगाना है। थर्ड यहाँ पर आता है कि इमोशनल डिसीजन लेना। मार्केट में जो है आपको फियर और ग्रीड से दूर रहना चाहिए, हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। कभी भी आपको जो है फियर और ग्रीड में आकर ट्रेड में एंट्री और एग्जिट नहीं लेनी है। आपको यहाँ पर जो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए एंड हमेशा एक स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराए नहीं, रेगुलर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और बैलेंस करें, सिर्फ अपनी रिस्क ट्यूटोरियल के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। ज़्यादा रिस्क लेना हमेशा अच्छा नहीं होता, आपको यहाँ पर जो है कम रिस्क लेना है। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आपको जो है अपने हिसाब से डिसाइड करना है, यानी कि आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़रूर कैलकुलेट करना चाहिए।
चाहिए कि यहाँ पर जो आपका रिस्क रहेगा वो कितना रहेगा एंड प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़रूर कैलकुलेट करके चलना चाहिए। सो ट्रेडर, आज हमने रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशंस को डिटेल से समझा। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इन स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो करें। सो अगले पार्ट में हम बात करेंगे स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी की कि कैसे आप यहां पर बेस्ट स्टॉक चूज़ कर सकते हैं जो आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।